क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अपमान ने पूरी धरती को हिला दिया, जिसने द्रौपदी के हृदय को आग बना दिया, वह सिर्फ उसी जन्म का परिणाम था या किसी पूर्व जन्म का अधूरा कर्म? और अगर हाँ, तो आखिर द्रौपदी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसका परिणाम था चीरहरण? इस रहस्य को जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी महाभारत की कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि अब शांत थी, परंतु कुछ आत्माएं अभी भी अशांत थीं। हस्तिनापुर के महल में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कक्ष में दीपक की हल्की लौ के सामने बैठी थी द्रौपदी। उसकी आंखों में युद्ध की जीत नहीं बल्कि वर्षों पुराना दर्द झलक रहा था। तभी वहां आए मधुर मुस्कान और दिव्य तेज से भरे हुए श्री कृष्ण। द्रौपदी ने धीमे स्वर में कहा, हे केशव, आपने मुझे हर संकट से बचाया, परंतु एक प्रश्न आज भी मेरे हृदय को जलाता है। श्री कृष्ण ने शांत दृष्टि से पूछा, कौन सा प्रश्न सखी? द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। मेरा चीरहरण, वह अपमान, वह पीड़ा, क्या वह केवल इस जन्म का परिणाम था या मेरे किसी पूर्व जन्म का कर्म? कमरे में सन्नाटा छा गया, जैसे स्वयं समय भी उस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, हे पांचाली, कर्मों का जाल बहुत गहरा होता है। जो हम इस जन्म में देखते हैं वह केवल एक परिणाम होता है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पूर्व जन्म में छिपा है। द्रौपदी ने आश्चर्य से पूछा, पूर्व जन्म? क्या मैं जान सकती हूँ? श्री कृष्ण ने आंखें बंद की और समय का पर्दा धीरे धीरे हटने लगा। बहुत समय पहले एक राज्य था, सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली। उस राज्य में रहती थी एक राजकुमारी, अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान परंतु अहंकारी। उसका नाम था नलायनी। वह अपने सौंदर्य और बुद्धि पर अत्यंत गर्व करती थी। उसे लगता था कि संसार में उससे श्रेष्ठ कोई नहीं। एक दिन राज्य में एक महान ऋषि आए। उनका शरीर साधारण था, परंतु तेज इतना प्रबल कि कोई आंखें मिलाने की हिम्मत न करे। राजा ने उनका स्वागत किया, परंतु नलायनी के मन में अहंकार था। उसने अपने सखियों से कहा, यह कैसा ऋषि है जो इतना साधारण दिखता है? क्या ऐसे लोग भी सम्मान के योग्य होते हैं? उसकी यह बात उस ऋषि ने सुन ली। ऋषि ने क्रोध से नहीं बल्कि गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमारी, तुमने रूप और अहंकार में अंधी होकर एक तपस्वी का अपमान किया है। तुम्हें अपने इस कर्म का फल अवश्य मिलेगा। एक जन्म में तुम्हें ऐसा अपमान सहना पड़ेगा जो तुम्हारे अहंकार को चूर चूर कर देगा। नलायनी को अपनी गलती का एहसास हुआ, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नलायनी रोते हुए ऋषि के चरणों में गिर पड़ी। हे मुनिवर, मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, श्राप तो तुम्हें भोगना ही होगा, परंतु मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब वह कठिन समय आएगा, स्वयं भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कहानी सुनाते सुनाते श्री कृष्ण ने अपनी आंखें खोली। द्रौपदी स्तब्ध थी। तो क्या मैं वही नलायनी थी? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सखी, वही अहंकार, वही कर्म, उसी का परिणाम था वह अपमान। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। द्रौपदी ने पूछा, परंतु केशव, अगर यह मेरे कर्मों का फल था तो आपने मेरी रक्षा क्यों की? श्री कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई, क्योंकि कर्म केवल दंड नहीं देते, वे अवसर भी देते हैं। तुमने अपने जीवन में धर्म का साथ दिया, इसलिए मैंने तुम्हारी लाज रखी। लेकिन क्या केवल नलायनी का अहंकार ही कारण था, या फिर द्रौपदी के जीवन में एक और गुप्त कर्म था जो इस घटना से जुड़ा हुआ था? क्या था वह दूसरा रहस्य, और क्यों बना द्रौपदी का जीवन इतना कठिन? महाभारत हमें सिखाता है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, हर कार्य का फल अवश्य मिलता है और ईश्वर हमेशा धर्म के साथ खड़े रहते हैं। क्या होगा अगर द्रौपदी का चीरहरण किसी के बदले या श्राप का परिणाम नहीं था, बल्कि यह था पूरे संसार की परीक्षा, एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर कोई फेल हो गया। महल में शांति थी। द्रौपदी अब भी सोच में डूबी थी। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे सखी, तू अपने चीरहरण को केवल अपने कर्मों से जोड़ रही हो, परंतु सत्य इससे कहीं बड़ा है। द्रौपदी ने पूछा, इससे बड़ा? श्री कृष्ण बोले, द्यूत सभा केवल एक सभा नहीं थी, वह एक परीक्षा थी, धर्म की परीक्षा। और उस दिन हर व्यक्ति की असली पहचान सामने आई। सभा में बैठे थे धृतराष्ट्र। राजा होने के बावजूद
उन्होंने सब कुछ देखा पर रोका नहीं। सत्ता हार गई धर्म से। वहां थे भीष्म और द्रोणाचार्य जो धर्म के ज्ञाता थे, परंतु उस दिन वे मौन रहे। ज्ञान हार गया भय से। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे अपने, श्री कृष्ण बोले। हाँ सखी, युधिष्ठिर जो धर्मराज कहलाते थे, उन्होंने ही तुम्हें दांव पर लगा दिया। धर्म भी भ्रमित हो गया लोभ में। सभा में बैठे सभी लोग देखते रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई। समाज हार गया डर से। द्रौपदी ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मैं सिर्फ एक माध्यम थी? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हाँ सखी, तुम उस दिन केवल एक स्त्री नहीं थी, तुम बनी थी धर्म की कसौटी। श्री कृष्ण बोले, उस दिन तुम्हारा अपमान नहीं हुआ था, उस दिन मानवता का अपमान हुआ था, और जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया तब मुझे आना पड़ा। द्रौपदी ने पूछा, तो आपने मेरी ही रक्षा क्यों की? श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उस दिन सभा में सिर्फ तुम ही थी जिसने अंत तक हार नहीं मानी। जब सबने साथ छोड़ दिया तब तुमने मुझे पुकारा। द्रौपदी की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि तेज था। तो यह मेरी कमजोरी नहीं थी? श्री कृष्ण बोले, नहीं सखी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, उस दिन जो हुआ वही महाभारत युद्ध का बीज बना, क्योंकि जब अधर्म इतना बढ़ जाए तो युद्ध आवश्यक हो जाता है। सूर्य उदय हो चुका था। द्रौपदी अब पहले जैसी नहीं रही। अब वह केवल एक रानी नहीं थी बल्कि धर्म की प्रतीक बन चुकी थी। द्रौपदी का चीरहरण उसका अपमान नहीं था बल्कि पूरी दुनिया की असफलता थी। क्या होगा अगर जिस दिन द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस दिन श्री कृष्ण आते ही नहीं? न कोई चमत्कार, न अनंत वस्त्र, न कोई दिव्य रक्षा। तो क्या होता उस दिन? क्या इतिहास वही रहता या सब कुछ बदल जाता? हस्तिनापुर की सभा सब कुछ वैसा ही था जैसा इतिहास में बताया गया है। सभा में बैठे थे राजा, गुरु, योद्धा। बीच में खड़ी थी द्रौपदी और सामने खड़ा था दुशासन। उसकी आंखों में क्रूरता थी और सभा में सन्नाटा। द्रौपदी ने कांपती आवाज में पुकारा, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो। हर बार की तरह इतिहास कहता है श्री कृष्ण आए, पर इस बार कोई नहीं आया। द्रौपदी की आंखों में भय उतर आया। उसने फिर पुकारा, हे माधव, परंतु इस बार कोई उत्तर नहीं। सभा में बैठे सभी लोग चुप थे। दुशासन ने क्रूर हंसी के साथ द्रौपदी का वस्त्र पकड़ लिया और इस बार वह बढ़ता नहीं, वस्त्र खत्म होने लगता है। सभा में कुछ लोग आंखें झुका लेते हैं, कुछ चुप रहते हैं और कुछ मुस्कुरा रहे थे। एक ओर बैठे थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, परंतु वे बंधे हुए थे नियमों में, प्रतिज्ञाओं में और अपनी हार में। भीम की आंखें लाल हो गईं। बस अब और नहीं। वह उठने की कोशिश करता है परंतु युधिष्ठिर उसे रोक लेते हैं। हम हार चुके हैं। सभा में बैठे भीष्म और द्रोणाचार्य सब देख रहे थे परंतु कोई कुछ नहीं कर रहा था। उस दिन धर्म हार रहा था। द्रौपदी अब चुप हो गई। उसने पुकारना बंद कर दिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन था। अचानक द्रौपदी ने अपने हाथ नीचे कर लिए और धीरे से कहा, ठीक है। सभा चौंक गई। द्रौपदी ने खुद ही अपने वस्त्र छोड़ दिए। पूरा सभागृह स्तब्ध रह गया। यह क्या हुआ? किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा करेगी। अब अपमान करने वाला खुद शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में अब आग थी। वह बोली, आज तुमने मेरा नहीं धर्म का अपमान किया है। पूरा सभागृह कांप उठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग गई हो। दूर कहीं एक शांति थी, जैसे कोई देख रहा हो पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा। भीम दहाड़ उठता है, मैं दुशासन का रक्त पीऊंगा और दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा। पर इस बार उसकी आवाज और भी भयानक थी। द्रौपदी ने आखिरी बार सभा को देखा और धीरे से कहा, आज से मैं किसी की पत्नी नहीं। सभा में सन्नाटा छा गया। क्या द्रौपदी ने पांडवों को त्याग दिया? क्या यह घटना महाभारत को और भी भयानक बना देगी? और सबसे बड़ा सवाल, श्री कृष्ण उस दिन आए क्यों नहीं? कभी कभी भगवान नहीं आते ताकि इंसान अपनी असली पहचान दिखा सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।